हेलो व्यूअर, वेलकम टू वकास मकबूल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किसी भी डेवलपर को 4 किस्म की जो बेसिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो कैपेबिलिटी है वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इसको कहते हैं कि हमारे पास जो सेम डेटा है, रिलेटेड डेटा है या इंफॉर्मेशन है या कोई मेथड्स है, उनको एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करने को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, या आप इसको डेटा हाइडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक कैप्सूल है जिसमें हमारे पास मेथड्स हैं और कुछ वेरिएबल हैं, तो ये रिलेटेड डेटा हमारे पास इस कैप्सूल के अंदर सेव है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, इस रिलेटेड डेटा जो है उसको किसी भी सेम ऑब्जेक्ट के अंदर या क्लास के अंदर सेव करना, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। और उसके बाद एग्रीगेशन है दूसरी प्रॉपर्टीज़। ये जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर करने को एग्रीगेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कार, हमारे पास कोई गाड़ी है, ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी कोई एलसीडी है, मॉनिटर है, तो वो हमारे उसके अंदर हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो इनहेरिटेंस है, कि वालिदैन जो है, उन बच्चे जो है अपने वालिदैन से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो इनहेरिट करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू रिले अपॉन अनदर क्लास फॉर सम ऑफ इट प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड। जो ओरिजिन क्लास है या पेरेंट क्लास है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ अपनी डिराइव क्लास में इनहेरिट करती है, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म द कैपेबिलिटी टू राइट वन फंक्शन और मेथड डेट वर्क इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। इसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म में एक फंक्शन या मेथड लिखते हैं जिसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टास्क या डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शनों से परफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, कि एक ही फंक्शन को या मेथड्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ काम लेने को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है कार हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास दो बेसिक चीज़ें होती है, एक होती है प्रॉपर्टी और दूसरे इसके एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कार एक ऑब्जेक्ट है, इसके 4 व्हील हैं, ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी या इसकी एट्रीब्यूट आ जाते हैं। इसका कलर है, इसके स्टीयरिंग है, इस तरह बाकी लाइट्स वगैरह हैं, तो ये इसके तमाम एट्रीब्यूट आ जाते हैं। और ये कार स्टार्ट होती है, ये एक्सेलरेट होती है या ब्रेक अप्लाई होती है, तो ये इसके क्या हैं, बिहेवियर हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में ये दो बेसिक चीज़ें होती है, एक एट्रीब्यूट्स और एक उसके जो बिहेवियर है, ये दो चीज़ें बेसिक होती हैं। अब इस कार में हमारे पास एक इंटरफेस है, अगर इस कार को स्टार्ट करना है तो किसी भी बटन से या चाबी से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यह एक इंटरफेस एक्सपोज किया हुआ है कि जिसके ज़रिए आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके जो इंजन है उसके अंदर आपको क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, तो वो आप उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो क्या है, वो इनकैप्सुलेट किए हुए है, उसको हाइड किए हुए है, तो इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और इसी तरह इसमें हमारे पास बाकी भी फंक्शन है। आप जब कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें जो हमारे पास रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक क्लास में सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी के 4 टायर होंगे, स्टीयरिंग होगा, इसके बाकी जो फ्रेम होगी, तो इसको आप पेरेंट क्लास में सेव कर लेते हैं। और उसके बाद फिर आप उसकी मुख्तलिफ जो सब क्लासेस हैं
وہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس جو سب کلاسز میں اس میں ہمارے پاس ایک گاڑی کی مختلف فریم ہوگی، دوسرے کی مختلف. تو ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہم انہیریٹنس کرتے ہیں کہ وہ جو پیرنٹ کلاس ہے اس سے کچھ پراپرٹیز کو بیس کلاس میں انہیریٹ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر پریکٹیکل کام سٹارٹ کریں گے آبجیکٹ اورینٹڈ ان جاوا اسکرپٹ میں.